नमस्कार, मैं सुनील कुमार शर्मा, श्री राम गोपाल गढ़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, जो कि एक निबंध है, अरविंद कुमार सिंह द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले हम लेखक के परिचय के बारे में जानना चाहेंगे। लेखक परिचय: अरविंद कुमार सिंह जी का जन्म 11 जुलाई 1962 को बरवारीपुर जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इन्होंने अनेक कहानी, उपन्यास, निबंध लिखे हैं। इन्हें रमाकांत स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी प्रमुख कहानी में बिरादरी का खटखटा, उसका सच एवं उपन्यास में आगमन, ये हुआ इनका जीवन परिचय। चिट्ठियों की अनोखी दुनिया पाठ में लेखक अरविंद कुमार सिंह जी ने चिट्ठियों की उपयोगिता एवं महत्व के विषय पर प्रकाश डाला है कि वर्तमान समय में हमारे जीवन में चिट्ठियों का अपना एक महत्व है। अब हम इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उन शब्दार्थ पर चर्चा करते हैं। पहला है अजीबो गरीब, जिसका अर्थ है अनोखा। दूसरा है SMS, लघु संदेश सेवा। तीसरा है सिलसिला, आरंभ होना या शुरू होना। चौथा है अहमियत, महत्व। पांचवा हरकारा, दूध, डाकिया। छठा आवाजाही, आना जाना। अगला है प्रशस्ति पत्र, प्रशंसा पत्र। आठवां है मुस्तैद यानी तत्पर। नौवां है दस्तावेज, प्रमाण संबंधी कागजात। 10वां है गुडविल, अच्छी छवि। 11वां है हैसियत, दर्जा। 12वां है आलीशान, शानदार। और 13वां है ढाणी, अस्थायी निवास। अब हम ये हुए इसके शब्दार्थ। अब हम आज ये जो पाठ है चिट्ठियों की अनोखी दुनिया, उसका सारांश अरविंद कुमार सिंह जी कहते हैं कि चिट्ठियों की दुनिया अनोखी है। चिट्ठी अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके द्वारा हम अपने विचार लिखते हैं एवं दूसरों के विचार प्राप्त करते हैं। पुराने जमाने में एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजने के लिए सबसे पहले कबूतर आए। कबूतर के बाद हाथी, हाथी के बाद घोड़े। फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें संदेश डाकिये के द्वारा भेजते थे। पत्र लिखते समय सबसे पहले हम अपने हालचाल लिखते हैं एवं दूसरों के हालचाल प्राप्त करते हैं। पत्र लिखने का यह सिलसिला बहुत पुराना है। वर्तमान में हम ईमेल, ई-कॉमर्स, व्हाट्सएप एवं कंप्यूटर और नेट के द्वारा संदेश भेजते हैं। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों का अपना एक महत्व है। हमारे साहित्य में क्या क्या उतार चढ़ाव आए, इन सब की जानकारी हमें पत्रों के द्वारा मिलती है। पत्रों से हमें कला, साहित्य, ज्ञान, विकास, ज्ञान विज्ञान की जानकारी हमें पत्रों के द्वारा मिलती है। संसार का संपूर्ण इतिहास पत्रों पर आधारित है। मानव सभ्यता की जानकारी पत्रों के द्वारा मिलती है। पत्र यादों को संभाल कर रखते हैं। पत्र लिखने का अपना अपना एक तरीका होता है। कुछ व्यक्ति अपनी बातों को स्पष्ट रूप से लिख पाते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाते। पत्र हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। पत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, हिंदी में चिट्ठी और संस्कृत में पत्र के नाम से और कन्नड़ में कागज के नाम से पुकारा जाता है। आज भी देश में लगभग 4.5 करोड़ लोग रोजाना चिट्ठियां लिखते हैं, जो इस बात को दर्शाती है कि वर्तमान में पत्रों का कितना अधिक महत्व है। पंडित जवाहरलाल
राजा या दूत के द्वारा भेजे जाते थे। फिर उसके बाद पहिए आए। पहिए के बाद हम रेल बस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान का संदेश भेजते हैं। आज भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के पत्र हमारे संग्रहालय में मौजूद हैं। पत्रों से हमें देश समाज को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पत्र लेखन की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। विश्व डाक संघ द्वारा आज 16 वर्ष तक के बच्चों के लिए लेखन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आज भी हमारे देश में जो सैनिक देश की रक्षा के लिए जो डटे हुए हैं, सीमाओं पर हैं, वे अपने पत्र का बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार करते हैं। पहले जमाना ऐसा था जब लोग पत्रों का कई दिनों तक इंतजार करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे हुए पत्र आज भी मौजूद हैं, जो ये बताते हैं कि वर्तमान समय में पत्रों का कितना अधिक महत्व है। हमारे देश में 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया। किन किन नेताओं का देश की आजादी में योगदान रहा, उन सब की जानकारी हमें पत्रों के द्वारा ही मिलती है। किन किन सैनिकों और किन किन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया, इन सब की जानकारी हमें पत्रों के द्वारा मिलती है। पत्रों से हमें आज भी महात्मा गांधी के पास जो पत्र महात्मा गांधी इंडिया के नाम से लिखे आते थे, वे उनका समय पर जवाब देते। जब वे दाहिने हाथ से पत्र लिखते लिखते थक जाते तो बाएं हाथ से पत्र लिखते। सुमित्रा नंदन पंत द्वारा 200 पत्र जो टैगोर को लिखे गए, वे भी आज हमारे प्रमाण है। पत्र लिखते समय पत्र कई प्रकार के होते हैं। पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय, लिफाफा, रजिस्ट्री एवं मनी ऑर्डर के द्वारा हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भी भेज सकते हैं और रुपए भी भेज सकते हैं। पत्र लिखते समय उसकी भाषा शैली सरल होनी चाहिए, स्पष्ट अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने अपने रिश्तेदार को जरूर से जरूर पत्र लिखा हो और महीनों तक उसका इंतजार किया होगा। आज हमारे देश में डाक विभाग एक ऐसा विभाग है जिसकी गुडविल अन्य विभागों की अपेक्षा बहुत अच्छी है। डाक विभाग पत्रों को समय पर पहुंचाने का कार्य करता है। कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी जाति, धर्म, संप्रदाय का हो, समय पर उसको पत्र बिना किसी निस्वार्थ के पत्र पहुंचाता है। आज जो व्यक्ति आलीशान भवनों में रह रहे हैं, दहाड़ियों में रह रहे हैं, गरीब हैं, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं और समुद्र तट पर रह रहे हैं और जो मछुआरे, उन सबको समय पर डाक विभाग पत्र पहुंचाने का कार्य करता है। डाक विभाग की अपनी गुडविल है। इसके अलावा डाक विभाग समय पर पत्रों को पहुंचाता है। गांवों में आज भी डाकिये को देवदूत की तरह समझा जाता है। इस तरह से ये पाठ जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया वो पूरा हो।